हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एमपी सेट लाइफ साइंस टेस्ट सीरीज महामैराथन के बारे में, जिसमें आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करने वाले हैं सेल बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो इसके पीवाईक्यू लगाएंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, सेल अब्जॉर्ब आयरन बाय द प्रोसेस ऑफ। तो आयरन को किस तरीके से सेल जो है कि अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका, क्या आएगा इसका सही आंसर आएगा आपका एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग। तो क्रॉसिंग ओवर जो है कि अब सेल साइकिल में है। ठीक है, म्यूसिस में जो क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होगा। ठीक है, तो कौन सा फेज में होता है, तो ये होता है आपको म्यूटिक फर्स्ट में। ठीक है, तो वो भी किसमें, पैकाइटिन में। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर। तो इसका सही आंसर आएगा आपका म्यूटिक प्रोफेज। प्रोफेज का कौन से फेज में, वो आएगा आपका पैकाइटिन। पैकाइटिन में होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि मेज हैज 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमेटेड एट मेटाफेज सेकेंड। तो ये पूछ रहा है कि जो है कि मेटाफेज सेकेंड में जो है क्रोमोसोम नंबर और क्रोमेटेड कितने होंगे। तो इसका सही आंसर आएगा आपका 10 एंड 20। 10 होंगे आपके क्रोमोसोम और 20 होंगे आपके क्रोमेटेड। ठीक है, क्योंकि मेटाफेज में पूछा गया है, तो मेटाफेज में तो कोई सेपरेशन नहीं होता है, एनाफेज में होता है, इसलिए क्रोमोसोम वही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, तो इसमें बोला गया है कि इन अ सेल इफ एसिडिटी ऑफ लाइसोसोम इज लॉस्ट। ठीक है, देन लॉस ऑफ, अगर लाइसोसोम, ठीक है, एसिडिटी हम लॉस कर देते क्योंकि एसिडिक नेचर होता है लाइसोसोम, वो डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। अगर वही करेक्टर उसका लॉस हो जाएगा तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन नहीं होगा। ठीक है, जो भी डेड सेल है यहाँ जा करके डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, देन फिफ्थ क्वेश्चन, इन बैक्टीरिया साइट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, बैक्टीरिया में जो है कि साइट ऑफ रेस्पिरेशन, जिसको मिसोसोम कहा जाता है। ठीक है, मिसोसोम हेल्प करता है, मिसोसोम, 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 इसमें थोड़ा लिखते हुए दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ये आएगा बस साइटोप्लाज्म में जो है कि मिसोसोम पाया जाता है, वहाँ होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ द विच वन इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है, जिसे पोस्टमैन ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन पूछा है, तो मेन फंक्शन जो है कि प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटीन टारगेटिंग कह सकते हैं। इसका सही आंसर आएगा आपका प्रोटीन शॉर्टिंग। ठीक है, जिसमें सिस सिस गोल्गी, मिड गोल्गी, फिर ट्रांस गोल्गी, ऐसे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे प्रोटीन बनता है कहाँ, ईआर में, ईआर से जाएगा आपका गोल्जी में, गोल्जी के बाद है जो जो डायरेक्शन जिस जिस सेल में ट्रांसपोर्ट करना है प्रोटीन को, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साइटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रॉसिंग और ड्यूरिंग द म्यूसिस इज विजिबल। तो ये वही है, आपको पूछा गया है कि क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, कहाँ गया, जिसको रिकॉम्बिनेशन कह सकते हैं हम, ये कहाँ होगा। तो ये आपका कहाँ होगा, शांत में, शांत का हो जाए के। ठीक है, अब कैजमेटा। ठीक है, क्रॉसिंग और ड्यूरिंग एस, अच्छा, ये जो एक्स से दिखाता है ना, ये इसी के बारे में पूछा गया, काइसमेटा के बारे में। इसको काइसमेटा जो है कि डिप्लोटीन में, ये इसी के बारे में पूछा गया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। रिकॉम्बिनेशन कहाँ होगा, तो आपको पता है रिकॉम्बिनेशन और फिर क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है। ठीक है, प्रोफेज के जो 5 स्टेज नहीं है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो ये कौन से फेज में होता है, ये होता है आपके पैकाइटिन में। ठीक है, पैकाइटिन में होता है, यहाँ होगा क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग 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 ओवर। डाइकाइनेसिस क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ काइसमेटा। उसमें होगा आपका सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनोमल
नॉर्मल कॉम्प्लेक्स बनेगा, बाइवलेंट भी बनता है इसमें, ठीक है, बाइवलेंट। और होमोलोगस पेयरिंग होगा ये किसमें, जैगोटीन में। पैकाइटिन में होगा क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। डिप्लोटीन में होगा काइजमेटा। एक्स से स्ट्रक्चर जो बनता है उसको कहा जाता है काइजमेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शेप ऑफ आरबीसी, तो ये जनरली ये पूछा गया है आपके, ये ह्यूमन के बेस पे पूछा गया है, ह्यूमन के पूछा गया है, ठीक है। तो ये आएगा आपका सर्कुलर बाइकॉनकेव, ठीक है, ये होता है। बाकी जैसे ओवल होता है, कैमल में होता है, और फिर और भी जो फिश एम्फीबियंस हो उनमें अलग अलग शेप होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शेप ऑफ आरबीसी इज मेंटेन बाय, जो आरबीसी का जो शेप होता है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका प्रोटीन ऑफ साइटोस्केलेटन, इसके द्वारा ही मेंटेन किया जाता है, ठीक है। एनकायरिन और फिर एनकायरिन हो गया, और एक और होता है, दो दो होते हैं, ठीक है, प्रोटीन जो इसको मेंटेन करने का काम करते हैं। देन नेक्स्ट की बात करें तो डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस, तो डिग्रेडेशन कहाँ होगा, तो डिग्रेडेशन जो है कि होता है आपको आपका लाइसोसोम में, ठीक है, और फिर साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जैसे साइटोप्लाज्म में होगा तो यूबिक्विनेशन कहा जाता है, ठीक है, और लाइसोसोम तो ये है कि जो भी डेड सेल्स हैं, जो भी डेड ऑर्गेनाइजेशन को डिकम्पोज करने का काम करता है, ये सब है, दो प्लेस हो गए। और देन बात करें पीएच ऑफ द एंडोसोम इज, पीएच कितना होगा, तो पीएच होगा आपका 5 से लेकर 6 पीएच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच अमंग द फॉलोइंग विच आयंस आर नॉट यूज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो कौन सा जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं करता, इसका सही आंसर होगा आपका क्लोरीन। क्लोरीन जो है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करता, बाकी करते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम पंप होगा, कैल्शियम भी जो है कि सोडियम कैल्शियम पंप होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें तो 14th क्वेश्चन की, तो एनलिक ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन, तो स्टार्ट कहाँ होता है, तो एनलिंक्ड जो स्टार्ट होता है ईआर से स्टार्ट होगा, एंड होगा गोल्गी में, ठीक है। तो इसके जो है कि स्टार्ट ईआर से होगा और एंड जो है कि गोल्गी में होगा, लेकिन ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो है कि गोल्गी में ही होगा, ठीक है, गोल्गी में, ये याद रखिए। लेकिन एन लिंक जो है कि स्टार्ट होगा ईआर से और एंड होगा गोल्गी से, ये है, ये याद रखिएगा। चलिए 15th क्वेश्चन की बात करें तो द पोर्शन ऑफ गोल्गी विच कंटेन इरेगुलर सिस्टर्नी एक्स शेप एंड ट्यूब्यूल्स इज नोन एज, तो ये गोल्गी के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है जो है कि इरेगुलर शेप होगा, जिससे इमेच्योर फेस भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो 15th क्वेश्चन की बात करें तो ये आएगा सिस गोल्गी, इसमें गोल्गी में 3 फेसेस पाए जाते हैं। सिस गोल्गी जो है कि मेच्योर फेस होगा, मिड गोल्गी और ट्रांस गोल्गी जो है कि मैच्योर फेस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 16th क्वेश्चन की बात करें तो मैनो 6 फॉस्फेट टैग्ड प्रोटीन आर टारगेटेड टू, तो जो है कि कोई भी प्रोटीन है उसमें अगर मैनो 6 फॉस्फेट अगर टैग्ड है तो उसे कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाए, किस ऑर्गेनेल में ट्रांसपोर्ट किया जाए, तो वो किया जाएगा आपके लाइसोसोम में, ठीक है, लाइसोसोम में किया जाता है M6, ये ठीक है, सबके लिए अलग अलग एक टैग्ड प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इफ देयर इज म्यूटेशन इन CDK एंड साइक्लिन, ठीक है, द मॉलिक्यूल रेगुलेटिंग साइकिल देन, तो क्या हो गया, इनफैक्ट अगर म्यूटेशन हो गया CDK और साइक्लिन में तो क्या हो सकता है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका देयर विल बी अनकंट्रोल ग्रोथ, म्यूटेशन हो गया तो, ये दोनों ग्रोथ फैक्टर हैं, ठीक है, CDK और साइक्लिन, साइक्लिन ABCD, ठीक है, ये सब। चलिए 18th क्वेश्चन की बात करें तो 18 आएगा सेल अब्जॉर्ब इंसुलिन बाय, तो सेल जो है कि इंसुलिन को किस प्रोसेस से अब्जॉर्ब करता है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द स्टेज ऑफ मेयोसिस फर्स्ट इन विच क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ये तो आप जानते ही होंगे, क्रॉसिंग ओवर होता है आपका पैकाइटिन में, जिससे रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। डिप्लोटीन में क्या होगा, डिप्लोटीन में होगा आपका काइजमेटा बनेगा, एक्स से स्ट्रक्चर काइजमेटा
काइजमेटा, काइजमेटा बनता है। और डायकाइनेसिस में जो है कि टर्मिनेशन ऑफ काइजमेटा। जैगोटीन में जो है कि बाइवेलेंट, बाइवेलेंट और सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ भी होमोलोगस पेयरिंग भी कहा जाएगा जैगोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सोडियम पंप क्या है, ठीक है। सोडियम पंप क्या है, तो सोडियम पंप जो है कि एंटीपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि एक सेल है, ठीक है, मेम्ब्रेन है, तो 3 सोडियम बाहर जाएंगे, ठीक है, और 2 पोटेशियम जो है कि अंदर आएंगे, 2 पोटेशियम इनसाइड आएंगे, तो ये एंटीपोर्ट सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज करेक्ट। तो इसमें उसी के बारे में दिया गया, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, तो इसके उसी से रिलेटेड है, तो कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका वही है कि सब इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर कंसंट्रेशन, भाई अगर आउटर साइड जा रहा है तो जैसे इंटरसेलुलर कंसंट्रेशन इसे लो, क्योंकि 3 पोटेशियम जो है 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं और फिर बाहर से हाई कंसंट्रेशन से जा रहे हैं, तो इंटरसेलुलर में नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये सब गलत है, जो कि सही आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका सही है, ये आपका सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 22 की, तो ये पूछा है बैक्टीरिया ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल विद ए डबलिंग रेट ऑफ 10 मिनट, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा जो कि मैक्सिमम ग्रोथ होता है आपके, ठीक है, ये होगा आपका जो लैग लॉग फेस है, स्टेशनरी फेस, तो ये देखिए लॉग फेस के जो है कि हाफ, यहाँ जो है कि मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा हाफ ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो 23rd की, तो न्यूट्रिशन मीडियम वाज सप्लाइड टू ग्रोइंग बैक्टीरिया इफ होल न्यूट्रिशन गेट डिप्लीटेड in 20 cycle, then stage at which the among the nutrient was have used। तो इसका आएगा आपका सही आंसर, इसका आएगा आपका एट द एंड ऑफ द 19th साइकिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24 के, सी डी के 2 एक्स आर डिफर ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ द, ये आएगा आपका, इसका सेल साइकिल का है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका जीवन फेज, ठीक है। सेल साइकिल का देख लीजिए, जितने भी सी डी के हैं 4 2 2 1, ठीक है, ये सब है। और इसमें पूछा गया है 25th क्वेश्चन था, इन एन ऑर्गेनिज्म जीसी कंटेंट इज 50%, व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ मैचिंग इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन जीनोम। तो इसका सही आंसर आएगा आपका, इसका सही आंसर आएगा आपका, इसका आना चाहिए आपका 25th का आएगा 0.25, ठीक है। देन among the following which exert its effect during a species, ये जो है कि अच्छा, ठीक है, ये CDC आएगा, CDC 2 आएगा, इसका सही आंसर, ये याद रखिएगा, हमें सब पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें डिफ्यूजन ऑफ गैस इन प्लांट सेल बाय, ठीक है, तो ये होगा आपका किसके थ्रू होगा बताइए 27 क्वेश्चन। तो 27 का आएगा सिम्प्लास्ट, ठीक है, सिम्प्लास्ट के थ्रू ये डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोसाइटिक वेसिकल आर यूजुअली कोटेड विथ, तो ये अपनी प्रोटीन शॉर्टिंग की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर आएगा जो क्लैथरीन प्रोटीन, ठीक है, जो कि क्लैथरीन कोटेड होता है, तो उसके बाद उसको प्रोटीन को जो टारगेट किया जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसी, जैसे ER में बना तो उसके बाद देन उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो MPF के बारे में पूछा है, ठीक है, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर, उसके बारे में ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए इन सबको पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो इसका सही आंसर जनरली मुझे लग रहा है पहला ही आंसर, ठीक है, ये सही है आपका। देन नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द डिक्रीज ऑर्डर विजिबिलिटी, अच्छा, तो मतलब बैक्टीरिया जो है कि किसमें मतलब उसका वेबिलिटी जो है कि रहेगा, ठीक है,
एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आएगा आपका ये -196 जो कि लिक्विड नाइट्रोजन में होगा सबसे पहले। देन उसके बाद आएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बैक्टीरिया को इंक्यूबेशन पीरियड। देन 4 से 9 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन सभी का एक्सप्लेनेशन और सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का जो है कि सही आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देन सेकंड हो गया। देन उसके बाद थर्ड हो गया, थर्ड का एक्सप्लेनेशन। उसके बाद फोर्थ का एक्सप्लेनेशन और फिफ्थ हो गया। देन उसके बाद सिक्स्थ का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे सभी, ठीक है, तभी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और अपना पूरा डिटेल देख सकते हैं अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो ये सभी आपके एक्सप्लेनेशन आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। ये आपको सभी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसमें, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और अपना प्रिपरेशन अच्छा कीजिए। ये सभी का एक्सप्लेनेशन दिया गया हमारे टेस्ट सीरीज में। देखिए सभी का टेस्ट सीरीज एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये आपको टेस्ट सीरीज में ही देखने को मिलेगा पूरा एक्सप्लेनेशन। ये सभी का एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है, ठीक है। तो हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।